नमस्कार, मैं उत्कर्ष त्रिपाठी आप लोगों का बीएचयू स्टडी कैपिटल के इस लर्निंग प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बीएचयू बीएड लैंग्वेज के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसकी जो भी स्ट्रेटजी हैं उसको फॉलो करेंगे। और सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मेरा जो यूजी है वो यहीं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी ऑनर्स रहा है। और इस साल 2021 के बीएड एंट्रेंस में मेरा फर्स्ट रैंक रहा है। तो जो भी मेरे अनुभव रहे हैं, आप लोगों का अगर किसी भी प्रकार से मैं सहायता कर सकूंगा तो करूंगा। बीएचयू स्टडी कैपिटल में जो बीएड का प्रोग्राम चलाया जा रहा है उसमें आप लोग को जो भी सीखना होगा उसका कार्य मुझे ही दायित्व सौंपा गया है। तो उसको भरसक निर्वहन करने का मैं प्रयास करूंगा। और जिसको भी हमारे इस कोर्स से जुड़ना हो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है हमारा, उससे संपर्क जुड़िए। आप लोग उससे संपर्क करिए और जो भी सहायता होगी हम लोग करेंगे उसमें आप लोगों के लिए। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने सिलेबस के बारे में डिस्कशन करते हैं कि क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस एंट्रेंस को क्लियर करने के लिए। जैसा कि जानते हैं कि बीएचयू बीएड में सीटें बहुत कम हैं, कंपटीशन बहुत हाई है। तो उसके लिए बहुत ब्रॉड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्या बहुत ब्रॉड जैसे सब चीज़ें पढ़े नहीं। सिलेबस तो मान लीजिए कोई हिंदी व्याकरण ही है तो व्याकरण कोई छोटा चीज़ तो है नहीं, छोटी चीज़ तो है नहीं कि उसको। तो उसमें जो सेलेक्टिव चीज़ें हैं, सेलेक्टिव में मतलब कि आपको किससे ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं, ऐसे टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे आपसे आज। और उन्हीं के बारे में बात करेंगे क्योंकि बहुत ब्रॉड जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, इसलिए ज़्यादा सब्जेक्टिव की तरफ हमें डिफिनेशन नहीं याद करना है, हमें एंट्रेंस क्रैक करना है, हमें अपना एडमिशन सिक्योर करना है बीएचयू में बीएड में। तो एक स्ट्रेटजी हमारे पास होनी चाहिए कि हमें क्या स्पेशल पढ़ना है। एक स्पेशल यूनिवर्सिटी में आप के बारे में सोच रहे हैं तो एक स्पेशल हमारा स्ट्रेटजी होना चाहिए सबसे अलग, कि हम सबसे अलग क्या पढ़ें। तो जैसे कि पहले जब बीएचयू अपना लेता था अलग तो 100 प्रश्न पूछते थे उसमें, 25 हिंदी के, 25 संस्कृत, 25 इंग्लिश और 25 में शिक्षक अभिरुचि, मानसिक योग्यता, तार्किक क्षमता, इन सब चीज़ों से प्रश्न होते थे। लेकिन इस बार 2021 में एनटीए ने ये परीक्षा संपन्न कराई थी और उसने पेपर को दो पार्ट में बांट दिया था, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर। फर्स्ट में क्या थे, 30 प्रश्न आपके थे शिक्षक अभिरुचि से, मानसिक योग्यता से, इन सब चीज़ों से 30 प्रश्न थे और 70 प्रश्न थे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ये मिला के प्रश्न थे। तो यही एंट्रेंस जो होगा इसको क्रैक करने के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसा कि आइए हम आगे बढ़ते हैं पहले अपने व्याकरण के सिलेबस की तरफ। हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य, साहित्य से भी प्रश्न पूछते हैं। व्याकरण के डिस्कशन के बाद हम लोग साहित्य से के बारे में चर्चा करेंगे कि साहित्य में हमें क्या पढ़ना है। तो व्याकरण में जैसे कि पहले मैं आपको बता चुका हूं कि इसका सिलेबस जो है बहुत ब्रॉड है, मतलब व्याकरण में कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन प्रायः जो प्रश्न पूछते हैं उसके बारे में, प्रायः जिस टॉपिक से प्रश्न पूछते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। टॉपिक तो इतने सारे हैं, विराम चिन्ह, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग, संधि, वाक्य विचार, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विलोम, पर्यायवाची, कारक, प्रकरण, समास, संधि, अलंकार, ये सब चीजें हैं। काल। अब इसमें क्या है कि जो याद करने वाली चीजें हैं, जो रटने वाली चीजें हैं, जिसे आप लोग स्वयं रट सकते हैं, आपको कंटेंट हम लोग अवेलेबल कराएंगे। लेकिन जो रटने वाली चीजें क्या हैं कि आप पर्यायवाची शब्द पढ़िए, आप पर्यायवाची शब्द पढ़िए, विलोम शब्द याद करिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द याद करिए, अनेकार्थी शब्द याद करिए। ये सारी चीजें आप स्वयं करेंगे क्योंकि इतनी चीजें पढ़ा पाना मुश्किल है, लेकिन आपको कंटेंट दिया जाएगा। मतलब ये चीजें जो हैं हमारे एकार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विलोम, पर्यायवाची, ये चार टॉपिक जो हैं ये आपको खुद ही याद करने होंगे। ठीक, बाकी बच गए जो टॉपिक जैसे रस, छंद, अलंकार, भाषा लिपि व्याकरण, भाषा लिपि व्याकरण, उच्चारण स्थान, कारक प्रकरण, कारक, समास, संधि और ये विराम चिन्ह, संज्ञा, सर्वनाम, इन सब के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। आप हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। नंबर आपको पहले ही जैसे बताया जा चुका है कि नीचे नंबर हमारा दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे आप हमारा नंबर लेके हमसे जुड़ सकते हैं। लेकिन जो सबके लिए है, जो मतलब कि ये सारी चीज़ें, ये एक एक दो दो प्रश्न हमेशा पूछते हैं।
मुहावरा का अर्थ, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए शब्द, ये सारी चीज़ें आप लोग खुद ही रटने की कोशिश करें। रटना क्या मतलब, याद करें, वही जो भी आप पढ़ते करते हो उसे करें। और बाकी रस, छंद, अलंकार, संधि, समास, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। इन सब से प्रश्न पूछता है, संधि से पूछता है प्रश्न, समास से पूछता है, अलंकार, रस और छंद से भी पूछता है प्रश्न। आगे अगर हम संस्कृत के बारे में चर्चा करें कि संस्कृत साहित्य से कैसे प्रश्न आते हैं हमारे परीक्षा में, तो संस्कृत से, जैसे जो संस्कृत पढ़े होंगे लोग, अब लैंग्वेज में क्या होता है कि लैंग्वेज मतलब कि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। जो हिंदी का स्टूडेंट होगा, जो इंग्लिश का स्टूडेंट होगा, जो संस्कृत का स्टूडेंट होगा, सबके लिए एक ही पेपर होगा। तो लैंग्वेज का मतलब यही होता है कि जो लैंग्वेज के एग्जाम में अपीयर होगा उसको लैंग्वेज से सारे सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। संस्कृत वालों को संस्कृत पढ़ना होगा, ठीक। जैसे कि संस्कृत का हमारा सिलेबस क्या है कि संस्कृत में बेसिकली क्या पूछता है, धातु रूप, शब्द रूप, संस्कृत अनुवाद। देखिए हमारा सिलेबस क्या क्या है, वचन, इसमें भी वही है, वचन, लिंग, संस्कृत के पुरुष मतलब कि प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष, मध्यम पुरुष जो भी है, कारक, वाच्य, लकार, समास, संस्कृत अनुवाद, शब्द रूप, धातु रूप, ये हमारा सिलेबस है संस्कृत का। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि शब्द रूप याद करना और धातु रूप याद करना, ये याद करने वाली चीजें हैं। इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा शब्द रूप है, धातु रूप है, आगे आपको बताया जाएगा जब मैं संस्कृत की क्लास लूंगा। लेकिन अभी क्या है कि आप जितना हो सके उतने शब्द रूप, बेसिक जो राम, बालक, हरि, गो, फल, मतलब पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, जो भी आपको शब्द रूप मिले याद करिए। धातु रूप याद करिए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष का। समास हिंदी और संस्कृत के लिए समास का वही काम करेगा, जो आप हिंदी में पढ़ेंगे वही संस्कृत के लिए भी काम करेगा। लकार याद कर लीजिए। वाच्य परिवर्तन पूछता है, वाच्य परिवर्तन आपको सिखाया जाएगा। संस्कृत का अनुवाद आपको बताया जाएगा, अनुवाद क्या होता है, अनुवाद कैसे करा जाता है। संस्कृत का अनुवाद से प्रश्न पूछते हैं परीक्षा में, एक प्रश्न तो पूछेगा ही, अनुवाद से पूछेगा। वाच्य परिवर्तन से पूछेगा, वाच्य परिवर्तन हमेशा पेपर में पूछता है। कारक प्रकरण, अब देखिए हिंदी का जो कारक है, संस्कृत का कारक है, अलग है। संस्कृत साहित्य का कारक प्रकरण बहुत बृहद है, इसके बारे में भी चर्चा, इसको आपको पढ़ाया जाएगा। कारक प्रकरण, लिंग, वचन, ये सारी चीजें नॉर्मल हैं जिसे आप स्वयं पढ़ सकते हैं। तो संस्कृत में याद करने वाली क्या क्या चीजें हैं, वो है हमारा शब्द रूप, धातु रूप, ये आप याद करिए जितना ज्यादा हो सके। मतलब जो आपको लगे कि ये पूछा जा सकता है, जैसे एक सबके हर लिंग से, जैसे कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, हर लिंग का एक अपना बना लीजिए कि ये मुझे याद करना है, और उस हिसाब से शब्द रूप याद कर लीजिए। धातु रूप आप पूरा याद करिए, लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, ये सारी चीजें आप याद करिए लकार में। ये हमारा हो गया संस्कृत साहित्य, ठीक। संस्कृत व्याकरण, संस्कृत साहित्य से भी प्रश्न पूछता है, उसके बारे में, हिंदी साहित्य और संस्कृत साहित्य के बारे में एक ही बार चर्चा किया जाएगा। अब आगे हम इंग्लिश के बात आए, इंग्लिश में क्या पूछता है। तो इंग्लिश जो है, मतलब कि आप चाहे तो इंग्लिश बहुत स्कोरिंग है, मतलब इसमें कॉन्सेप्ट उतने याद करने हैं बस आपको, बेसिक इंग्लिश बेसिक ही पूछता है। लेकिन जो एंटोनिम सिनोनिम्स होते हैं वे कठिन होते हैं। किसी भी एग्जाम में एंटोनिम सिनोनिम क्या होते हैं, कहाँ से आते हैं, ये बहुत कम ही लोग गेस कर पाते हैं कि ऐसे ही एंटोनिम सिनोनिम पूछेंगे। कोई अगर ये कह दे कि यही एंटोनिम सिनोनिम आएंगे एग्जाम में, तो शायद वो झूठ बोल रहा हो, क्योंकि कोई ये नहीं कह सकता कि किस एग्जाम में कैसे एंटोनिम सिनोनिम पूछा जा सकता है। जैसे 2021 में जो पूछा गया था एंटोनिम सिनोनिम, वो अलग ही लेवल का था, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट था। तो एंटोनिम सिनोनिम्स आप जितना हो सके याद करिए। और पार्ट ऑफ स्पीच से भी प्रश्न पूछते हैं परीक्षा में। पार्ट ऑफ स्पीच मतलब पूरा आ जाएगा आपका पार्ट ऑफ स्पीच में, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। और एंटोनिम सिनोनिम्स के बारे में आपसे बात हो ही गई, एंटोनिम सिनोनिम्स याद करिए। नरेशन आपको सिखाया जाएगा, नरेशन से भी प्रश्न पूछता है। और वॉइस चेंज आपको बताया जाएगा, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। पंचुएशन आपको बताया जाएगा। फिल इन द ब्लैंक से आता है, 5 क्वेश्चन रहेगा। पैसेज से आपके आएंगे क्वेश्चन, पैसेज जैसे पैराग्राफ दे दिया,
और उसको पढ़ के 5 क्वेश्चन के उत्तर देने होंगे, ऐसे आपके पैसेज भी मिल जाएंगे। तो यही इंग्लिश का सिलेबस है। अब देख लीजिए आप लोग इसमें कैसे आपको क्या स्ट्रेटजी बनानी है कि हमें एंटोनिम सिनोनिम्स जितना हो सके उतना याद करना है। सबसे पहले नरेशन आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन जो जो लोग नहीं जानते होंगे या फिर जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है प्रश्न, ऐसे प्रश्न और ऐसे फॉर्म्स को आपको बताया जाएगा, नरेशन और वॉइस के भी। प्रीपोजिशन से, प्रीपोजिशन इंपॉर्टेंट है, पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे इंपॉर्टेंट यही है प्रीपोजिशन, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स में प्रीपोजिशनल जो प्रश्न होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, वे ज़्यादा होते हैं। तो प्रीपोजिशन हमारा इंपॉर्टेंट है और वर्ब भी इंपॉर्टेंट है। बाकी कंजक्शन जानते हैं जोड़ने के लिए, ये भी फिल इन द ब्लैंक। ये सारी पार्ट ऑफ स्पीच जो है इसका उपयोग पंचुएशन और फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा। मतलब फिल इन द ब्लैंक्स और पार्ट ऑफ स्पीच एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। तो आप फोकस करिए, पार्ट ऑफ स्पीच पढ़िए, ठीक, और नरेशन वाइज सीखिए, एंटोनिम सिनोनिम्स याद करिए। यही इंग्लिश का सिलेबस है। तो हमें ज़्यादा एकदम मतलब पूरा एकदम कॉन्सेप्ट में नहीं, पंचुएशन भी बहुत फोकस करना, थोड़ा सा अब सीखना है, बेसिक बेसिक सीखना है कि कहाँ टेंस में गड़बड़ी होता है, कहाँ वर्ब में गड़बड़ी होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं ज़्यादा उसमें कठिन, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब है ज़्यादा लोड ना लेना है, हमें अपना एक स्ट्रेटजी बनाना है, उसे फॉलो करना है और आपको बताया जाएगा हमारे कोर्स में कि क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है। ये सिलेबस था हमारा, सिलेबस आप, और जो ये हमारा सेकंड पेपर था, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत जो है ये हमारे सेकेंड पेपर में, जैसा कि इस बार एनटीए ने लिया था, 70 प्रश्न इससे हैं हमारे, 70 प्रश्न इससे हैं हमारे, कि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत से हमारे 70 प्रश्न हैं पेपर में। और 30 प्रश्न जो हैं हमारे वो हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड से हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड से हमारे 30 प्रश्न हैं। तो ये जो है इसे तो आप करिए ही, साथ में इसको फोकस करिए, इस पे जितना ज़्यादा हो सके। शिक्षक अभिरुचि की किताब ले लीजिए कोई भी, जैसे कि आप नेट फर्स्ट पेपर में जैसे कोई भी शिक्षक अभिरुचि की आप किताब ले लीजिए, बेसिक, जहाँ पे आपको बताया जाए कि बच्चे के साथ कैसा ट्रीट किया जाता है। जैसे क्या है टीचिंग बीएड प्रोग्राम, क्या है कि आपको बताया जाता है कि कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे पढ़ाना है बच्चे को। तो उसका जो बेसिक ज्ञान है वो रहना चाहिए हमें, कि बच्चे के साथ अगर बच्चा शरारत करता है तो हमें उसके साथ कैसा पेश आना है। ये नहीं कि बच्चा क्लास में हल्ला कर रहा है तो उसको बेंच के ऊपर खड़ा करा दिए, बैग में हाथ ऊपर करा के, या फिर बच्चे को मुर्गा बना दिए। तो ये हमें अगर ऑप्शन में आए, अगर मान लीजिए कि कोई प्रश्न ले लीजिए कि बच्चा अगर क्लास में शरारत कर रहा है तो आप क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन दे दे कि उसको समझाएंगे, दूसरा ऑप्शन दे दे उसको मारेंगे, तीसरा उसके पेरेंट्स को बुलाएंगे, चौथा दे दे मुर्गा बनाएंगे। तो क्या इसमें सबसे अच्छा विकल्प क्या है? बच्चे को पहले हम समझाएंगे, बाद का विकल्प बाद का है ना, बाद में तो उसके पेरेंट्स को बुलाएंगे या फिर जो भी पनिशमेंट होगा वो करेंगे। तो यही शिक्षक की रुचि है कि हमें मतलब, और टीचिंग एप्टीट्यूड। और आइए पहले हम उसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि उसमें क्या क्या प्रश्न होते हैं फर्स्ट पेपर में हमारे। अब देखिए ये हमारा शिक्षक अभिरुचि है और इसमें आपको मेंटल एबिलिटी के प्रश्न रहेंगे, सामान्य गणित भी रहेगा आपको, शिक्षक अभिरुचि, और एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पीडीएफ में छूट गया है, वो है करंट एजुकेशन सिनेरियो। करंट एजुकेशन सिनेरियो मतलब कि जो इस समय शिक्षा में सुधार हुए हैं, कौन सा एनईपी कब आया है, जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, नेशनल एजुकेशन कब कब आए हैं, जैसे कि 68 में आया, 86 में आया, अभी 2020 में हमारा एक प्रोग्राम आया है। तो ये शिक्षा में कब कब सुधार हैं, कौन कौन से आयोग शिक्षा पे गठित किए गए हैं, संविधान में शिक्षा का क्या स्थान है, मूल अधिकार है तो किस अनुच्छेद में है, ये सारी चीज़ें जो हैं करंट एजुकेशन सिनेरियो में आएंगी आपको। मतलब कि शिक्षा से जुड़ी हुई जितने भी सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं, जहां आपको लगे कि ये शिक्षा से जुड़ा है, आर्टिकल है ये, या फिर ये संविधान में शिक्षा का ये अनुच्छेद में है, इस भाग में शिक्षा के बारे में है, या फिर शिक्षा कब राज्य, जैसे कि 2021 के प्रश्न में पेपर में पूछा था कि शिक्षा किस सूची में है, जैसे 3 सूची है ना,
राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो किस सन में इसे समवर्ती सूची में किया गया, राज्य सूची में है या फिर किस सूची में है। तो ऐसे प्रश्न, मतलब शिक्षा से जो भी जुड़े प्रश्न हैं, कब कब इसमें सुधार आया, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, मतलब जो हमारे एनईपी, पहले पढ़िए एनईपी जो है हमारे 3 एनईपी आए हैं, 68, 86 और 2020 वाले। ये इस पे हमें फोकस करना है, 68, 86, 2020। ये हमारे, इसको आपको हम पढ़ाएंगे, जो हमारा प्रोग्राम है बीएड लर्निंग का एंट्रेंस के लिए। आपको उस प्रोग्राम में आपसे ये डिस्कशन किए जाएंगे कि कैसे एजुकेशन सिनेरियो से क्या क्या प्रश्न आते हैं, और एनईपी से कैसे प्रश्न आएंगे, शिक्षा से जुड़े हुए कैसे प्रश्न आएंगे। मतलब इम्पोर्टेंट टॉप पॉइंट है करेंट एजुकेशन सिनेरियो। उसके बाद शिक्षक अभिरुचि है ही हमारा, कि टीचिंग एप्टीट्यूड है। फिर बेसिक सामान्य गणित, आपसे सामान्य गणित के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य रीजनिंग रहेगा आपके प्रश्न में। यही हमारा जो है सिलेबस है। अब आगे बढ़ते हुए हम हिंदी साहित्य और संस्कृत साहित्य के बारे में बात कर लें, क्योंकि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत का सिलेबस आप देख लिए हैं, शिक्षक अभिरुचि का भी देख लिए। तो हिंदी साहित्य और संस्कृत साहित्य से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब साहित्य मतलब कि जो संस्कृत, अब उसमें पूरा आपको संस्कृत साहित्य नहीं पढ़ना है, या फिर पूरा हिंदी साहित्य आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि पेपर सेटर भी जानता है कि पूरा बच्चा उसको नहीं पढ़ सकता है। तो संस्कृत साहित्य के या फिर हिंदी साहित्य के जो भी पुस्तकें हैं, ठीक, महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, पुस्तकों के नाम याद करिए। हिंदी, जैसे हिंदी साहित्य की पुस्तकें महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, कोई भी एक बुक ले लीजिए। इससे जो हिंदी ऑनर्स वाले हैं उनके पास तमाम पुस्तकें होंगी, उनको ले लीजिए। उनमें जो एक टेबल बना के दिया होता है महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक, उनके नाम याद करिए। संस्कृत साहित्य के ऐसे, मतलब ऐसे पीडीएफ आपको दिए जाएंगे, हमारे प्रोग्राम में आपको पीडीएफ दिए जाएंगे। लेकिन जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वो लोग अगर पढ़ना चाहें तो वो लोग अब संस्कृत के भी ले लेंगे, संस्कृत साहित्य के ले लेंगे कुछ पुस्तकों के नाम, महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम, और उसके पात्र के नाम। हिंदी साहित्य में पात्र, संस्कृत के पात्र, किस नाटक में, किस काव्य में क्या है, किसके बारे में चर्चा किया गया है, कौन से छंद में कौन सा काव्य लिखा गया है। ये जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं पुस्तकें, जो बहुत प्रसिद्ध नाटक हैं, जो बहुत प्रसिद्ध काव्य हैं, उसमें किस रस का प्रयोग, किस छंद का प्रयोग किया गया है, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमें इसके बारे में भी इस पे भी ध्यान देना है, हिंदी साहित्य और संस्कृत साहित्य पे। बाकी आप लोगों को जो भी समस्या होगा, इसके बारे में जो भी आपको प्रश्न होंगे, वो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करके पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। धन्यवाद।